हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। डियर फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रेजेंट टेंस के सब टाइप थर्ड यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है हिंदी स्टेटमेंट के अंदर जो है पहचान कैसे करेंगे। हिंदी स्टेटमेंट के अंदर जो है वो पहचान कैसे करेंगे। ठीक है, तो कहता है वाक्य के क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में, वाक्य के क्रिया के अंत में क्या दिखे, है ना। उच्चारण आपको आ है, ई है, ए है, आ हूं, अथवा चुका है, चुकी है, चुके हो, है ना। ये शब्द जो है आपको क्रिया के साथ या क्रिया के अंत में या क्रिया के साथ, क्रिया के अंत में या क्रिया के साथ अगर आपको दिखाई दे हिंदी वाक्य के अंदर, हिंदी स्टेटमेंट के अंदर, अगर ये सारे, है ना, आ है, ई है, ए है, आहू अथवा चुका है, चुकी है, चुके है या हो दिखाई पड़ता है, तो हम समझेंगे कि ये जो मेरा हिंदी सेंटेंस है, हिंदी वाक्य जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। किसका है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। ठीक है डियर फ्रेंड, जैसे एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो वह घर गया है, क्या है? गया, आ गया, है ना। यहाँ पे उच्चारण जो है वो क्या रहा है? आ है ना, गया है। राम आम खा चुका है, क्या आ रहा है? चुका है। ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है? क्रिया के साथ, क्रिया के साथ, क्रिया के अंत में, है ना, खाना, है ना, क्या हो गया? एक क्रिया हो गया, तो खा चुका है यहाँ पे आ रहा है। तो हम इस वाक्य को क्या समझेंगे कि ये वाक्य जो है मेरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, पीपीटी का है। किसका है? पीपीटी का है। डियर फ्रेंड्स, अगर बात करें स्ट्रक्चर्स के बारे में, अगर हम इसे सेंटेंस को बतौर हिंदी से इंग्लिश अगर कन्वर्ट करना चाहें तो स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर हम इंग्लिश में अगर देखें तो आपको इंग्लिश में यही सेंटेंस जो है वो आपके किस फॉर्म्स में दिखाई देंगे। तो डियर फ्रेंड्स, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट वाले फॉर्म्स में आपको दिखाई देगा। क्या देगा? ये जो है स्ट्रक्चर्स, अगर इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश की फॉर्म्स की बात करें, फाउंडेशंस की बात करें, तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में आपको देखने को मिलेगा। जैसे ये तो मेरा हिंदी स्टेटमेंट हो गया, क्या हो गया? हिंदी अजम्पशंस हो गया, स्टेटमेंट हो गया। अगर इसका इंग्लिश के इंक्लूजन्स के बारे में अगर बात करें, इंग्लिश मीनिंग की बात करें, इंग्लिश स्ट्रक्चर्स के बारे में अगर बात करें, तो सेंटेंस कैसे रहेगा, है ना। सेंटेंस कैसे रहेगा? तो उस सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जो है ना, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव रहेगा। उसके बाद सेंटेंस के अंदर V3 रहेगा, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, क्या करेगा? रहेगा। डियर फ्रेंड्स, अब हम पहचानेंगे कि हैज और हैव जो है ये किसके किसके साथ आएगा। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम बात कर रहे हैं, तो ही सी इट नेम्स रहता है, तो क्या आता है? हैज आता है। और आई यू वी दे अगर आपको दिखाई दे तो ये हैव है। क्या आ जाएगा? हैव आ जाएगा। जनरली आप सभी को पता होगा कि ये जो है सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे। क्या होंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट और के साथ हम लोग सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब्स का भी प्रयोग करते हैं, और प्लुरल के साथ हम लोग ऑलवेज प्लुरल्स का प्रयोग करते हैं। हैज सिंगुलर है, और ये जो हैज का हैव जो होता है ये प्लुरल फॉर्म्स होता है। ठीक है, तो प्लुरल सब्जेक्ट के साथ क्या होगा? प्लुरल फॉर्म्स के हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब जो है या वर्ब जो हैं वो आएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? वर्ब का जो मेन फॉर्म है वो थर्ड आएगा। क्या आएगा? मेन वर्ब जो है आपका वो क्या आएगा? थर्ड फॉर्म से आएगा। उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट रहेगा। जैसे कहता है वह क्या है? सब्जेक्ट है। वह क्या है? सब्जेक्ट है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या? सब्जेक्ट क्या लिखेंगे? ही लिखेंगे, है ना। अगर गई होती तो सी लिखते, गया है पुलिंग से सब्जेक्ट मेरा, तो ही लिखेंगे, है ना। अब कहता क्या? हैज या हैव, है ना।
हैज या हैव आएगा। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर अगर बात करें तो हैज आएगा कि हैव आएगा। तो डियर फ्रेंड्स, है के साथ क्या आता है? हैज। क्या आता है? ही के साथ क्या आएगा? हैज आएगा। क्या आ जाएगा? हैज। V3, V1, V1 क्या होता है? गो। V1 क्या होता है? जाना का क्या होता है ना? गो, है ना? तो V3 क्या हो जाएगा? गॉन। क्या हो जाएगा? गॉन। क्या हो जाएगा? गॉन। वह कहाँ गया है? कहाँ गया है? तो वह घर गया है। He has gone home. He has gone home. क्या हो जाएगा? He has gone home. क्या हो जाएगा मेरे भाई? He has gone home. क्या हो जाएगा? He has gone home. अगर हम मार्कर चेक कर लिया जाए, दिख रहा है नहीं वीडियो में। राम आम खा चुका है, क्या करे? सब्जेक्ट क्या है मेरा? राम। सब्जेक्ट क्या है मेरे भाई? राम, है ना? राम। अब देखा जाए राम क्या है ना? राम सिंगुलर है। सिंगुलर सब्जेक्ट सब क्या लगेगा? हैज। क्या लगेगा? हैज लगेगा। अब खाना का क्या होता है? इट, है ना? क्या होता है? इसका भी फॉर्म भी थर्ड क्या होगा? इटन। क्या हो जाएगा? इटन। अब आम क्या खा रहा है? क्या खा चुका है? तो आम। राम हैज इटन अ मैंगो। राम हैज इटन अ मैंगो। ये जो है इंग्लिश स्टेटमेंट होता है हमारा, ठीक है? तो इंग्लिश स्टेटमेंट में जब भी आपको क्या दिखे? सब्जेक्ट दिखे, हैज या हैव दिखे, V3 ऑब्जेक्ट दिखे, क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा, है ना? हैज हो जाएगा, V3 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है स्टेटमेंट के अंदर, तो आप ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सब कह सकते हैं कि ये सेंटेंस कहलाएंगे। डियर फ्रेंड्स, ये तो बेसिक रूल्स है, ये बिल्कुल कॉमन रूल्स है जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, जो आप बिल्कुल जब भी आप इंग्लिश ग्रामर शुरू करते हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10 क्लास में पढ़े होंगे, 11th में भी पढ़े होंगे, तो सेम कंटेंट सेम चीजें पढ़ते हैं। लेकिन बोर्ड एग्जाम्स के लिए आप जब प्रिपेयर कर रहे हो तो ये सिर्फ बेसिक चीजें काम नहीं आती है, क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा अलग होता है। लेकिन हम पढ़ क्यों रहे हैं इन चीजों को? हम ये बेसिक फंडामेंटल जो है वो पढ़ क्यों रहे हैं? डियर फ्रेंड्स, हम पढ़ इसलिए रहे हैं कि जो ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये मेरा क्या होता है? एक्टिव वॉइस होता है। क्या है? एक्टिव वॉइस है, ठीक है? ये आपको वॉइस के अंदर भी पढ़ना है। क्या करना है? वॉइस के अंदर भी पढ़ना है। तो हम लोगों को पढ़ना जरूरी होगा, समझना जरूरी होता है, क्योंकि आगे नेक्स्ट चैप्टर जो है आने वाले हैं वो वॉइस के ही आने वाले हैं। तो आप सेंटेंस के बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर से ही हम एक्टिव वॉइस को समझेंगे, पैसिव वॉइस को बनाएंगे। तो उसके लिए स्ट्रक्चर्स जो है बनाने का नियम जिसको बोलते हैं, बनावट जो है, फाउंडेशन जो होता है, उसको समझना बहुत जरूरी होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर ये इसका स्ट्रक्चर्स है जिसको आपको समझना होगा, और ये जो है ये नोट्स में आपको लिखाया गया है, हमने लिखाया है, समझाने का प्रयास किया है, इसको आपको याद करना होगा। बाकी आप सभी को पता होगा, जितनी भी हम लोग ट्रांसलेशंस बनाते हैं मेरे भाई, जितनी भी हम लोग ट्रांसलेशंस बनाते हैं, ट्रांसलेशन सॉल्व करते हैं, है ना? जब भी कोई सब्जेक्ट क्या, जब भी कोई सब्जेक्ट अगर लिविंग थिंग्स होता है, क्या होता है? लिविंग थिंग्स। क्या होता है? अगर कोई सब्जेक्ट लिविंग थिंग्स होगा, है ना? अगर कोई एक्शन करने वाला या कोई एक्शन करने वाला लिविंग थिंग्स होगा, तो हम इसको टेंस के माध्यम से ही बनाते हैं। अगर ये नॉन लिविंग थिंग्स होगा, है ना, कोई एक्शन, है ना, करने वाला नॉन लिविंग थिंग्स होगा, तो हम लोग इसको जनरल रूल से बना लेते हैं, ठीक है? क्या करते हैं? जनरल रूल से बनाते हैं। तो ट्रांसलेशन जो है आपको एग्जाम्स में ये भी 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो पूछता है। इसीलिए इसको भी हम लोग पहचान करने की जो रूल्स हैं, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स जो है, उसको भी हम लोग जानने का प्रयास करते हैं,
टेंस के अंदर, क्योंकि अगर ट्रांसलेशन आप बनाना चाहोगे तो आप इसके माध्यम से भी कोई भी ट्रांसलेशंस को आसानी से सॉल्व कर पाओगे। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसके एक्सेप्शनल रूल्स लेके आएंगे जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमारे साथ हमेशा अपने अच्छे मार्क्स के लिए एजुकेशन गुरु 2 के साथ जुड़े रहें। और मेक श्योर कि हम लोग आपको इंग्लिश में हम सब की मेहनत और प्रयास जो है आपको एक अच्छा स्टूडेंट बनाएगा। जय हिंद।